नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, शनिदेव जो सबसे धीमे गति से चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि में लगभग 2.5 साल तक भ्रमण करते हैं। इस 2021 में शनिदेव मकर राशि में भ्रमण करेंगे और आपके ऊपर न 7.5 चलेगी न ढैया चलेगी, यानी आप इन प्रभावों से पूरी तरह से मुक्त हैं। और शनिदेव की 7.5 का प्रभाव आप पर नहीं है न ढैया का। लेकिन 2021 में वृषभ वालों, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है, दोनों ही आप देख सकते हैं। देखिए, शनिदेव आपके नवम भाव, जिसको हम भाग्य का भाव कहते हैं, अब यहाँ पर बैठेंगे और शनिदेव जिस घर में बैठ जाएं उस घर को रोशन कर देते हैं, यानी लाभ बढ़ेगा। लेकिन रोग स्थान को देखेंगे तो यहाँ पर भाग्य वृद्धि के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो कठोर परिश्रम से भाग्योदय 2021 में पूरे साल होगा, ये बात तो तय है। लेकिन शनिदेव का गोचर आपके लिए कितना शुभ रहेगा, आज हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, शनिदेव भाग्य और कर्म स्थान का स्वामी होकर भाग्य स्थान पर बैठे हैं। अब आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा और थोड़ा सा मानसिक कष्ट भी बढ़ेगा। अपनों के साथ, भाई बंधुओं के साथ झगड़े, लड़ाई, विवाद जैसी चीज़ें हो सकती है, तो इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 2021 में आपके, अगर हम फैमिली लाइफ की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, जॉब की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, तो तमाम बातें आपके साथ हम जारी रखे हुए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वृषभ वालों, जो शनिदेव है ना, आपके जीवन में सब कुछ यही देते हैं। सब कुछ का मतलब आपकी नौकरी भी शनिदेव के अंदर है, आपका व्यापार, आपका पारिवारिक जीवन, आपका संतान वाला पक्ष, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका सब कुछ शनिदेव के हाथों में डोर है। अब 2021 में वृषभ वालों के लिए, चूंकि ये साल मिला जुला है, क्योंकि देखिए, किसी भी काम को पूरा करने से आप उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करेंगे। आप करने तो बैठेंगे लेकिन काम सही समय पे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में काम करें, ज़्यादा सोचे मत, वरना चिंता बढ़ेगी, कुछ कर नहीं पाएंगे। यानी आपको यहाँ कर्म प्रधान होना है, मेहनत तो करनी होगी। बहुत पुरानी समस्याएं जो थी, परेशानियां जो थी, अभी लग्न में बैठ गए हैं राहु देव, विवाह स्थान पर केतु देव। लेकिन जीवन में जो अनिर्णय की स्थिति है, अंतर्द्वंद की स्थिति है, इससे बाहर निकलने में करीबी मित्र या भाई बहन का साथ आपको लेना ही चाहिए। मेहनत करना होगा। जो नौकरी करते हैं उनको यात्राएं भी करनी पड़ेगी। आपके जो अधिकारी वर्ग हैं उनसे तालमेल बेहतर बनाकर चलिए, तभी आपके तरक्की आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस समय आपका व्यवहार, आपकी वाणी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका व्यवहार थोड़ा सा रूड हो सकता है, आपकी वाणी में थोड़ा सा कड़वाहट हो सकती है, थोड़ा सा विष लगेगा, जैसे आपकी वाणी हड्डियों में छेद कर रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग आपसे कट जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग नौकरी करते हैं या फिर जॉब पाने के लिए युवा वर्ग हैं, प्रयासरत हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छे अवसर भी मिलेंगे। हालांकि भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त करने के लिए मेहनत करना होगा। अभी तक आपने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं तो उसका लाभ मिलेगा। थोड़ा सा ज्वाइंट पेन की समस्या से ध्यान रखें। वाहन खुद चला रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहें, क्योंकि फ्रैक्चर वगैरह होने की संभावना भी बढ़ेगी। शारीरिक से ज़्यादा मानसिक टेंशन बढ़ाएंगे। अब आप सोचेंगे इतनी सारी परेशानी, नहीं, क्योंकि अब अच्छी भी चीज़ें होंगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा, क्योंकि आप अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। जो भी गिले शिकवे थे, मनमुटाव थे, वो धीरे धीरे दूर होंगे। और आपका लव रिलेशनशिप, वो तो बहुत ही खुशियों से सराबोर रहेगा।
बस उसको संभाल कर रखें, सहेज कर रखें, और अगर कोई मतभेद है तो बैठकर सुलझाएं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वृषभ वालों के लिए, आप अगर वृषभ वाले जो महिलाएं हैं वैसे तो सबसे दोस्ती नहीं करती, कम ही लोगों से दोस्ती करती हैं, लेकिन अगर किसी से करीब होती हैं तो उनको अपने राज भी बता देती हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा, क्योंकि गुप्त बातें आपके उभर कर लोगों के सामने आपकी पर्सनल लाइफ आ सकती है और लोग इसको भुना सकते हैं। तो थोड़े से यहाँ पर आपको संभल के भी रहना होगा। वृषभ वालों, ये साल ढेर सारे बदलाव लेकर आया है, तो इन बदलावों से आपको बचना है, बाहर निकलना है। तो चलिए अब जानते हैं आपके लिए कितना शुभ है। देखिए, आपके चूंकि हमने कहा जैसा कि भाग्य और कर्म भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान पे बैठे हैं, थोड़ा सा अहंकार बढ़ा रहे हैं, अहंकार से बचे। अगर हम आपके चूंकि नवम भाव, जिसको हम पिता का भाव भी कहते हैं, तो यहाँ पर आने से क्या होगा, मनमुटाव बढ़ेगा घर परिवार में, फैमिली लाइफ में। मन में नकारात्मक विचार हैं और पिता के मानसिक रूप से विचार के कारण पिताजी आपके जो हैं पिता, वो भी थोड़े परेशान हो सकते हैं। थोड़ा सा आपके पिता के ऊपर, फादर के ऊपर निगेटिव प्रभाव रहेगा। तो माता पिता के साथ विवाद ना हो जाए, रिश्तों में कहीं कोई परेशानी ना हो, इसको आपको संभालना होगा। 2021 में शत्रु विरोधी एक्टिव हैं, शत्रुओं से बचें, शत्रुओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें, नहीं तो फिर मुश्किलें आएंगी। इसलिए कोई भी है उसको हल्के में ना लें। इस समय अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो देर होगी, लेकिन सफलता आपको असफलता ही मिलेगी, या फिर तो यहाँ पर देर भी होगी। तो दोनों ही चीज़ें आपके पक्ष में नहीं है, आप थोड़े से अपमानित हो सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं बनाएंगे, लेकिन वो योजनाएं सफलता नहीं देगा, मानसिक अवसाद बढ़ा रहा है 2021 वृषभ वालों के लिए। अब आप परेशान होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, सब कुछ गड़बड़। लेकिन कार्य क्षेत्र में अच्छा है, क्योंकि जो व्यापारी हैं उनको लाभ होने के योग बनेंगे। अब शनिदेव भाग्येश होकर भाग्य स्थान पर बैठे हैं, तो यकीनन आपके व्यापार को विस्तार देंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा। और इस समय आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का तृतीय यानी पराक्रम भाव पर दृष्टि है। अब आपके पराक्रम में कमी आएगी और इसका प्रभाव आपके व्यापार पर पड़ेगा, यानी आप अपने आप को पहले से बेहतर महसूस तो करेंगे, और इस समय धन लाभ की दृष्टि से अगर कोई यात्रा करेंगे तो वो आपको नुकसान देगा। तो थोड़ा संभल के, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं जो जॉब की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, देखिए आपको हार्ड वर्क करना है, खूब मेहनत करनी है, खूब पढ़ाई करनी है, धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य कर्म फलदाता कर्मों का ही फल देंगे। और इस समय अगर आप जॉब करते हैं, दूसरी जॉब भी पाना चाहते हैं, तो प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जहां आप काम करते हैं, आप व्यापारी हैं या आप जॉब करते हैं, आपके साथ जो लोग काम करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा उन पर भरोसा ना करें, क्योंकि वो धोखा दे सकते हैं, जिससे मानसिक कष्ट बढ़ेगा। और अगर सरकारी काम कर रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी करते हैं, तो अधिकारियों की कहीं डांट ना सुनना पड़े, इसका भी ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये 2021 शनिदेव का गोचर आपके जीवन में खुशियां भरेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, इसलिए आपको मेहनत तो करना होगा। आपके अंदर प्रतियोगी भावना का विकास होगा, आलस्य खत्म होगा और सफलता भी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस रोज शाम में ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 5 बार पाठ कीजिए, कम से कम विद्यार्थियों के लिए। जो बड़े हैं वो 108 बार या 51 बार, 27 बार आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं, देखिए शनिदेव की दृष्टि रोग भाव पर है, तो कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो आपको ज़्यादा परेशान करे। इसलिए अगर स्वास्थ्य में जरा भी निगेटिविटी है तो तुरंत ध्यान दीजिए, आलस्य मत कीजिए। इस समय लीवर की समस्या परेशान कर सकती है। शनिदेव के साथ देवगुरु भी बैठे हुए हैं, ज्वाइंट पेन वगैरह का भी ध्यान रखेंगे। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? सबसे पहली बात तो हमने कहा आपको रोज शाम में मंत्र पढ़ें,
दूसरी बात, शनिवार के दिन शाम के समय आप चाहें तो पीपल के नीचे दिया जला सकते हैं, या फिर अगर पीपल के नीचे नहीं जा सकते तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी सरसों तेल का दिया जला सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। और इसके साथ ही आप सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। धर्म कार्य से जुड़े हैं तो उनको भी लाभ होगा। भाग्य धीरे धीरे साथ देगा, धैर्य आपको रखना ही होगा और तोल मोल कर बोलें, वाणी पर संयम रखें, आलस्य तो बिल्कुल भी ना करें। संभव हो तो आप शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ में एक लोटा जल भी अर्पित कर सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। यानी शनिदेव को हर हाल में मनाना है। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।